आज आपका स्वागत केवल ये जनता नहीं कर रही है, आज आपका स्वागत आप गंगा जी के तट पर उपस्थित है। ये वही गंगा है जो प्रयागराज में कुंभ में जाकर के जो आपने महाआयोजन कराया है, जिसके लिए पूरा विश्व आज हमारे उत्तर प्रदेश का, हमारे देश का और आपका लोहा मान रहा है। आज उसके लिए भी मां गंगा आपको यहाँ पर स्वागत और आशीर्वाद आपको देने का काम कर रही है। आज यहाँ पर जिस धरती पर आज आप उपस्थित है, ये नानाराव पेशवा की धरती है, टाटा टोपे की धरती है, रानी लक्ष्मीबाई की धरती है। ये वही धरती है उन संवाहकों की जिन्होंने हिंद स्वराज के लिए छत्रपति शिवाजी के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया था। उस दौर में हिंद स्वराज की बात अगर छत्रपति शिवाजी करते थे, तो आज के दौर में हिंद स्वराज की बात हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। हम लोग उसी प्रतीक को मानते हुए आपका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि समय का अभाव है। मैं महाराज जी केवल इतना कहूंगा, 1857 से हमारे बिठूर के साथ अन्याय होता चला आ रहा है। 2017 में जब आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मैंने एक अतरे से कार्यकर्ता ने, एक विधायक ने आपसे जब यहाँ पर महोत्सव की बात की, तो आपने बिना किसी सोचे समझे यहाँ महोत्सव देकर के हमारे बिठूर के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। आज हमारा पूरा बिठूर एक तरफ डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, एक तरफ रिंग रोड बन रहा है, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोडों से आज हमारा बिठूर सुसज्जित हो चुका है। मैं महाराज जी केवल इतना कहना चाहूंगा कि आपकी कृपा बिठूर के साथ बनी रहे। जो अन्याय अभी तक होता रहा, उसको न्याय में परिवर्तित करने का काम आप कर दीजिए। हमारे बिठूर को भी ब्रह्मावत कॉरिडोर देकर के हमारे बिठूर के आभा को, संध्या को, गौरव को वापस कर देने का काम कर दीजिए। और एक मांग और करते हुए कि जो हमारा कल्याणपुर से बिठूर को आने वाला मार्ग है, यहाँ लाखों लोग रोज आते हैं, एक सकरा मार्ग है, अगर उसका चौड़ीकरण हो जाएगा तो हमारा बिठूर भी मुख्य मार्ग से जीटी रोडों से जुड़ने का काम हो जाएगा। इसी के साथ में आपके चरणों को नमन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो 2 पुस्तकों का विमोचन करें, लोकार्पण करें। कवि शाहिर योगेश की लिखी हम करें राष्ट्र आराधन ये पुस्तक, और लेखक मोहन शेट्टे द्वारा रचित नाना साहब पेशवा, रण धुरंधर नाना साहब पेशवा, ये दोनों पुस्तकें प्रेरणादायी पुस्तकें जो हमारे स्वर्णिम इतिहास को हम तक पहुंचाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री सतीश महाना जी से अनुरोध करूंगी कि सभा को संबोधित करें। बिठूर की इस पावन पवित्र धरती पर, पतित पावनी मां गंगा के तट पर, इस धरती की जो केंद्र बिंदु है, ब्रह्म खूंटी के नाते से जिनको हम मानते हैं, जिसको जगह का हम श्रद्धा और सम्मान करते हैं, आज इस धरती पर इस नए भारत की नई संस्कृति और पुरानी विरासत को पुनर्स्थापित करने के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित करके, जिन्होंने कभी किसी चीज से मोह नहीं रखा, केवल जिनका एक ही ध्येय रहता है कि हम करें राष्ट्र आराधन, और राष्ट्र आराधन हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार को करने वाले हम सब के लिए सौभाग्यशाली, जिनकी वजह से हम सब लोगों का गौरव और सम्मान बढ़ा है, ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इस क्षेत्र के माननीय विधायक मेरे अनुज श्री अभिजीत सिंह जी सांगा, हमारे माननीय मंत्रीगण श्री अजीत जी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, प्रतिभा शुक्ला जी, हमारे माननीय सांसदगण, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष, माननीय महापौर, उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में सम्मानित बंधुओं, भाइयों और बहनों, हम सब अपने आप को गौरवशाली समझते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हमने पतित पावनी मां गंगा के दर्शन करके उस तट के ऊपर हमने सबने जन्म लिया है। हमारी संस्कृति में कहा जाता है, जिस समय देवी देवताओं की पूजा करी जाती है तो रोज जिस समय पूजा करते हैं, हमारे पंडित जी कुछ एक पूजा जब कराते हैं तो अंत में कुछ एक बात कहते हैं। वो पहले कहते हैं गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, गुरु के चरण कमलों को प्रणाम करो। फिर वो कहते हैं मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, माता पिता के चरणों में प्रणाम करो।
फिर वो ग्राम देवता बेवनवा कहते हैं, गांव देवता का सम्मान करो, फिर कहते हैं स्थान देवता बेवनवा। तो हमारे संस्कृति में स्थान को भी देवता का एक संज्ञा दी गई है, और उस देवता स्वरूप स्थान जो बिठूर में है, हम सब लोग उनको प्रणाम करते हैं और हम सब लोग गौरवशाली उस इतिहास के साक्षी हैं कि आज इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित है। बिठूर का गौरव, और बिठूर का गौरव ही तक मैं अपनी बात सीमित नहीं रखूंगा। इस देश में अपनी संस्कृति का गौरव पुनर्स्थापित करने के लिए जो व्यक्तित्व हमारे सामने हैं वो योगी आदित्यनाथ जी महाराज। हम सब लोग, मैंने इस बात को कई सालों के ऊपर कहता हूं और आज पुनः इस बात को कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग यहां पर हैं, सिर्फ यहां ही नहीं है, पूरे प्रदेश में है, क्योंकि प्रदेश का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और देशवासी भी उस बात का लोहा मान रहे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कारण यदि हम सबका एक एक व्यक्ति का सम्मान बढ़ा हो तो हम सब लोग खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में ये सम्मान हम सब लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण। हमारी संस्कृति बहुत विराट संस्कृति, हमारी संस्कृति संकीर्ण संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कही है कि सभी सुखी हों। हमारी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, पूरा विश्व एक परिवार है। हमारी संस्कृति में विश्व के कल्याण की बात करी गई है, और हमारी संस्कृति में केवल मानव में नहीं प्राणियों में सद्भावना की बात करी है। और इस संस्कृति को जो उसने पूरे देश और पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया था, वो कहीं न कहीं किन्हीं कारणों से, मैं उस कारणों के ऊपर नहीं जाना चाहता, अपने आप में बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, कि हमारा देश फिर पुनः उन्हीं स्थिति के ऊपर पहुंच गया था। लोग कहते थे अब भारतवर्ष में बता कि आज से 10-15 साल पहले की बात करें, या तो ये मदारियों का देश है या भिखारियों का देश है। लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं, इस देश का नेतृत्व हमारे पराक्रमी परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और इस प्रदेश का नेतृत्व हम सबके नेता आदरणीय योगी जी कर रहे हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया के अंतर्गत यह परसेप्शन बदला है कि अगर कोई मजबूत देश है, कोई मजबूत संस्कृति है, जो समर्पित संस्कृति है, तो भारतीय संस्कृति है सनातन संस्कृति। सनातन के ऊपर जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले जिस समय इस कार्यक्रम का उद्घाटन में था, तो उस समय मैंने एक बात कही थी कि बिठूर सभी बातों का संगम है। हमारे इतिहास का, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का, हमारे संस्कारों का, हमारी जो नए प्रकार की नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका, नए इंडस्ट्रियलाइजेशन का, नए विकास का, पुरातन और नवीनतम दोनों को एक मिलाकर अगर उसका स्वरूप देखना पड़ता है तो वो बिठूर में हम सब लोगों को दिखाई पड़ता है। कानपुर महानगर की आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानपुर महानगर की पूरी समीक्षा करी है, और कानपुर महानगर के उस गौरवशाली इतिहास को जो हमने किन्हीं कारणों से कुछ दशक पहले खो दिया था, जब देश आजाद हुआ था तो कानपुर महानगर दुनिया में 4थे-5वें स्थान के ऊपर पहचान थी। दुर्भाग्य से हम उस पहचान को खो चुके थे, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को ध्यान रखा और कानपुर की उस आभा को, उस गरिमा को, उस विकास को, उस नए स्वरूप को देने की आज जो बैठक करी है, तो कानपुर एक नए स्वरूप में हम सब लोगों के सामने नजर आएगा, और हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मेरे पास बहुत सारी चीजें कहने को हैं, 2 दिन पहले भी मैं यहाँ पर बहुत सारी बातें बता कर गया हूँ, लेकिन बिठूर के बारे में, कानपुर के बारे में, गंगा के बारे में, अपनी संस्कृति और संस्कारों के बारे में जितना भी बोला जाए कम है, लेकिन समय की सीमा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोगों को मार्गदर्शन और आशीर्वचन प्राप्त होना है। आज सभी लोगों को इस बिठूर महोत्सव जो विगत 3 दिनों से वो बहुत एक नया स्वरूप, नए तरीके से बहुत सारी चीजें आज से पहले नहीं हुई थी। पहले कुछ सालों के अंतर्गत तो खो ही गया था, श्री कल्याण सिंह जी ने शुरू किया था, फिर बीच में समाप्त हो गया था। हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः इसको दोबारा बिठूर महोत्सव को प्रारंभ करने के लिए अपनी अनुमति दी, और दिन प्रतिदिन इसका एक नया स्वरूप और उसको हम देख रहे हैं। और इस नए जो यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है, उसके लिए मैं अपने जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करके इसको किया। लेकिन हम इसके साथ साथ हम सब लोग उस व्यक्तित्व के प्रति जिनके कारण मैंने कहा कि प्रदेश हमारा एक नया स्वरूप और प्रगतिशील स्वरूप दे रहा है, और कानपुर महानगर उस ओर आगे बढ़ने का जिन्होंने आज मार्गदर्शन और निर्देश दिए हैं, मैं पुनः एक बार
कानपुर वासियों की तरफ से, यहाँ पर उपस्थित सभी बिठूर वासियों की तरफ से, कानपुर वासियों की तरफ से, कानपुर महानगर के सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं। आप सभी लोगों को इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। गंगा मैया की जय श्री राम।